हेलो एवरीबॉडी, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम कंडेंसर। बेसिकली हम कंडेंसर का मतलब जानते हैं कि जो एग्जॉस्ट स्टीम है जो टरबाइन से बाहर निकलेगा उसका हम हीट को कम करेंगे, मीन्स उस स्टीम को हम वाटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, कोल्ड वाटर इन करता है कंडेंसर में और एग्जॉस्ट स्टीम का हीट को लेके बाहर निकलता है। मीन्स एग्जॉस्ट स्टीम है वो अपना लेटेंट हीट रिलीज़ करेगा ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो यही होता है कंडेंसर, स्टीम कंडेंसर। तो हम आज समझेंगे स्टीम कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला है ए पॉइंट, देखिए जेट कंडेंसर ऑब्लिक मिक्सिंग टाइप कंडेंसर। इसमें क्या होता है, कोल्ड वाटर जो है जो स्टीम का हीट लेगा मीन्स उसको कन्वर्ट करेगा वाटर में, वो मिक्स होता है, डायरेक्ट मिक्सिंग होता है। ठीक है, उस टाइप का कंडेंसर को हम बोलेंगे जेट कंडेंसर और मिक्सिंग टाइप कंडेंसर। ओके, और दूसरा जो बी पॉइंट है वो है सरफेस कंडेंसर नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर। ओके, मीन्स इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है स्टीम का एंड कोल्ड वाटर का, मीन्स इनडायरेक्ट कांटेक्ट होके एग्जॉस्ट स्टीम का हीट वो लेगा एंड एग्जॉस्ट स्टीम कन्वर्ट होगा वाटर में। ठीक है, तो चलिए आज समझते हैं जेट कंडेंसर के बारे में। ठीक है, देखिए जेट कंडेंसर। ओके, इन ए जेट कंडेंसर द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम स्टीम प्राइम मूवर एंड कोल्ड सर्कुलेटिंग वाटर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस बाय प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एग्जॉस्ट स्टीम विथ कोल्ड वाटर बाय स्प्रेइंग वाटर इनटू स्टीम। जो वाटर है वो डायरेक्ट स्प्रे करेंगे स्टीम पे। ठीक है, द कंडेंसेट ऑब्टेन कैन नॉट बी रीयूज्ड एज फीड वाटर टू द बॉयलर अनलेस द कोल्ड वाटर सर्कुलेटिंग वाटर इज प्योर इनफ। देखिए मैंने जो लाइन को अंडरलाइन किया मीन्स ये नीचे लाइन को देखिए, सर्कुलेटिंग वाटर इज प्योर इनफ। हालांकि जो एग्जॉस्ट स्टीम निकल रहा है टरबाइन से, हम उसको कंडेंसेट करके उसको हम रीयूज़ करते हैं, मीन्स फिर इसको रीयूज़ करके बॉयलर पे फीड करते हैं वाटर कन्वर्ट करने के बाद। तो स्टीम वेपर फेस में है, उसको हमको वाटर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम कंडेंसेट कैसे कर रहे हैं, वाटर पे स्प्रे कर रहे हैं। तो वाटर यहाँ से एक्सटर्नल हम बाहरी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर प्योर होना चाहिए। यदि इम्प्योरिटी हुए तो हम उसको फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते। मीन्स कुछ भी इम्प्योरिटीज यदि एग्जॉस्ट स्टीम में आ जाए तो बॉयलर का एफिशिएंसी को घटा देगा, इसलिए इसका ये लिमिटेशन भी एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कंडेंसर इज वेरी इफेक्टिव। टू टाइप ऑफ जेट कंडेंसर हैव शोन इन फिगर ए एंड बी। ओके, तो चलिए देखते, दो फिगर है, देखिए पहला जो पॉइंट ए है ये है पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर और दूसरा पॉइंट है इजेक्टर कंडेंसर। तब चलिए पहला पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ऊपर से देखिए एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम स्टीम टरबाइन आया। ठीक है, और यहाँ से कोल्ड वाटर इन कर रहा है। तो कोल्ड वाटर इन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए स्प्रे हो रहा है, इस तरह से स्प्रे कर रहा है, एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ से पास हो रहा है। तो कोल्ड वाटर स्प्रे हो रहा है एग्जॉस्ट स्टीम पे, तो क्या होगा, एग्जॉस्ट स्टीम जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा, उसका टेम्परेचर कम होगा क्योंकि कोल्ड वाटर उस पर जा रहा है, हीट ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र। अब ये प्रोसेस इस क्लोज सेल पे होने के बाद यहाँ पर देखिए कंडेंसेट एक्सट्रैक्टिव पम्प लिखा हुआ है। जो कंडेंसेट होगा एग्जॉस्ट स्टीम मीन्स वाटर में कन्वर्ट होगा, उसको वो कंडेंसेट हो गए फिर यहाँ पर नीचे लेके आएगा ये हॉट वेल में। हॉट वेल मीन्स यहाँ पर अब वाटर, हॉट वाटर प्रेजेंट है। ऊपर में क्या था, यहाँ पर स्टीम, और यहाँ पर कन्वर्ट हो गया वो वाटर। अब इस वाटर को हम फिर से पंपिंग करके बॉयलर पे फीड करेंगे, फिर से वो स्टीम बनाएगा एंड प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, बी पॉइंट में देखिए यहाँ पर ये इस टाइप को कंडेंसर को क्या बोलते हैं, इजेक्टर कंडेंसर। ऊपर से देखिए क्या हो रहा है, कोल्ड वाटर इन कर रहा है एंड कंडेंसेट बाहर आ रहा है। ठीक है, और राइट साइड से देखिए क्या हो रहा है, स्टीम फ्रॉम टरबाइन एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, हॉलो टर्निकेटेड कोन। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ देखिए, ऐसा 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 अंदर में। इससे क्या हो रहा है, स्टीम जब इसे इन करेगा और एग्जॉस्ट वाटर, कोल्ड वाटर ऊपर से इन करेगा तो दोनों में कॉन्टेमिनेटेड होगा। कॉन्टेमिनेट होने के बाद जो स्टीम यहाँ से आ रहा है वो अपना हीट लॉस करेगा एंड कंडेंसर होकर वाटर
कंडेंसेट होके वाटर बन के वो बाहर निकलेगा। तो इस टाइप का कंडेंसर को बोलते हैं इजेक्टर कंडेंसर। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस कंडेंसर, जो मैंने बताया था। सरफेस कंडेंसर में क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टेमिनेट नहीं होता है कोल्ड वाटर एंड एग्जॉस्ट स्टीम। तो चलिए कुछ लाइन से इसको पढ़ लेते हैं। इन सरफेस कंडेंसर द एग्जॉस्ट स्टीम एंड कोल्ड circulating water do not come in direct contact with each other. The steam passes over the surface of the tubes through which cooling water is circulated. Okay, there may be single pass or double pass or multi pass condenser which depend on the size of the condenser. Means single pass, डबल पास और मल्टी पास कंडेंसर में जो वाटर इन करेगा उसका जो पैसेज है वो सिंगल, डबल और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या होगा। इन सिंगल पास कंडेंसर वाटर फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, वेयर एज इन डबल पास द वाटर फ्लो इन वन डायरेक्शन थ्रू द ट्यूब्स एंड रिटर्न थ्रू द रिमाइंडर ट्यूब्स एज सोन इन फिगर। द कंडेंसर बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बाय बैफल प्लेट। ठीक है, तो देखिए अब सरफेस कंडेंसर को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ये क्लोज वेसल है, ये क्लोज वेसल है। क्लियर है? इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से एग्जॉस्ट स्टीम आ रहा है और कंडेंसेट होके वो यहाँ पर वाटर हो जा रहा है। वाटर यहाँ पर है स्टीम। ठीक है, तो कैसे स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे देखिए कूलिंग वाटर इन करेगा। ये जो पतले पतले ट्यूब्स है इसे इस डायरेक्शन पे ये पास करेगा। पास करने के बाद फिर वो ऊपर जाएगा। ये जो यहाँ पर बैफल लगा हुआ है ये कंडेंसर को 2 पार्ट में बांट रहा है। अब ये फिर ऊपर जाने के बाद फिर ये कंडेंसर ये जो पतले ट्यूब से ऐसे होके ये इन करेंगे, फिर इससे आए ऐसे, फिर इससे आए ऐसे, फिर इससे आए ऐसे, होने के बाद ये यहाँ से कोल्ड वाटर हॉट वाटर होकर बाहर निकलेगा। क्लियर है? तो इस ड्यूरेशन पे क्या हो रहा है, जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो अपना हीट रिलीज करेगा और उसका जो हीट है वो कोल्ड वाटर ऐसे होकर उसका हीट को गेन करके बाहर निकलेगा। क्लियर है? तो ये प्रोसेस होता है सरफेस कंडेंसर पे। मीन्स जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आ रहा है कोल्ड वाटर के। कोल्ड वाटर जो है वो इस ट्यूब्स में फ्लो कर रहे हैं इस तरह से। क्लियर है? तो इस टाइप का कंडेंसर को बोलते हैं सरफेस कंडेंसर। ठीक है, सरफेस कंडेंसर भी कुछ टाइप के होते हैं। पहला टाइप मैं बताता हूँ, डाउन फ्लो टाइप सरफेस कंडेंसर। ठीक है, इन द अबव फिगर सोन इन सरफेस कंडेंसर इज ए डाउन फ्लो टाइप ऑफ सरफेस कंडेंसर। ऊपर जो मैंने सरफेस कंडेंसर बताया ये एक तरह से डाउन फ्लो टाइप सरफेस कंडेंसर है। मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ए सेल which is generally of cylindrical type. It has 2 cover plate at both the ends and the end of tubes are connected with the 2 plates. ठीक है, a baffle plate divided the water box into 2 part in case of double pass condenser. ठीक है, तो ये एक तरह से ऊपर जो फिगर मैंने बताया वो एक डाउन फ्लो टाइप सरफेस कंडेंसर है। ओके, अब नेक्स्ट है सेंट्रल फ्लो टाइप सरफेस कंडेंसर। ये क्लियर है? इसमें पढ़ते हैं, दिस हैज़ बीन शोन इन फिगर। इन दिस टाइप ऑफ कंडेंसर द सक्शन पाइप एट द एंड ऑफ एयर एक्सट्रैक्शन पम्प, एक एक्सट्रैक्शन पम्प लगा हुआ है एंड में, इज प्लेस्ड सेंटर ऑफ द ट्यूब विच रिजल्ट इन रेडियल फ्लो ऑफ स्टीम। जो स्टीम है वो रेडियली फ्लो कर रहा है। देखिए कैसे, it ensures better contact between the outer surface of the tube and steam। कैसे हो रहा है, चलिए इस फिगर से हम समझते हैं। ये जो फिगर है इसे हम समझते हैं। देखिए ऊपर से क्या है, एग्जॉस्ट स्टीम इन कर रहा है। ठीक है, ये जो ट्यूब्स है यहाँ पर मतलब इस तरह से ट्यूब्स बना हुआ है। देखिए मैं जो लेट पोर्शन पे ट्राई कर रहा हूँ ड्रॉ करके। तो इस ये
जो स्क्रीन है, मीन्स ये स्क्रीन है मान लेते हैं, इस पर ये परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है। कौन? ट्यूब्स ऑफ फॉर वाटर सर्कुलेशन। इस ट्यूब पे वाटर फ्लो कर रहे हैं, मीन्स परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, जो हमारे स्क्रीन पे हम समझ रहे हैं। और स्टीम ऊपर से आ रहा है इस तरह। क्लियर है? तो इस बीच में एक पंप लगा हुआ, देखिए एयर सक्शन पंप। इसका क्या काम है? ये क्लोज्ड है, सक्शन करेगा, मीन्स देखिए सक्शन करेगा तो हम समझा देते हैं। यदि ये क्लोज्ड है, यहाँ पंप है सक्शन करने से क्या है, रेडियली कुछ भी चीज़ आएगा तो उसको वो टुवर्ड सेंटर खींचेगा। तो यहाँ पर ऊपर से क्या आ रहा है? स्टीम। तो स्टीम इस तरह से आएगा तो क्या होगा? सेंटर की तरफ जाएगा, होते हुए वो फिर इस ड्यूरेशन से बाहर निकलेगा। मतलब ऐसा आके फिर ऐसा आया, ऐसा जो भी आया इस तरह से फ्लो होके फिर वो इस तरह से बाहर निकलेगा। ठीक है, इस टाइप का कंडेंसर को बोलते हैं सेंट्रल फ्लो टाइप सरफेस कंडेंसर। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए जो कंडेंसर रिमूवल पंप, एक पंप लगा हुआ है जो कंडेंसेट होगा स्टीम, उसको हम बाहर निकालेंगे, फिर फीड करेंगे बॉयलर पे और प्रोसेस रिपीट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब और एक टाइप का कंडेंसर है जिसका नाम है एवापोरेटिव कंडेंसर। एवापोरेटिव कंडेंसर में क्या होता है देखिए, इन द बिलो फिगर, नीचे फिगर दिया गया है, उसका पहले हम कुछ लाइन है जो समझा देते हैं। shows the schematic figure of an evaporative condenser। ठीक है, दिस कंडेंसर also come under the category of surface। ये भी एक तरह से सरफेस कंडक्टर है। They are very much suitable for the place where dry air and limited quantity of water is available। मीन्स देखिए इस लाइन को, एवापोरेटिव कंडेंसर कहाँ हम यूज़ करेंगे? जहाँ क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बहुत कम होगा एंड ड्राई एयर प्रेजेंट होगा। उस समय हमको एग्जॉस्ट स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना है थ्रू कंडेंसेशन प्रोसेस, तो उस ड्यूरेशन पे हम एवापोरेटिव कंडेंसर यूज़ करते हैं। ठीक है, द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द स्टीम प्राइम मूवर इज पास्ड थ्रू द लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स। कोल्ड सर्कुलेटिंग वाटर इज अलाउड टू फॉल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे ऑन दिस आउट सरफेस ऑफ द ट्यूब कैरिंग स्टीम। कैसे हो रहा है देखिए, जो मैंने लाइन बताया वो देखिए फिगर में। ये जो ट्यूब्स है इसमें क्या फ्लो हो रहा है? स्टीम। इनलेट एंड कंडेंसेट होगा तो क्या निकलेगा? वाटर। ठीक है, यहाँ पर वाटर पंप लगा हुआ है। ठीक है, ये कूलिंग पॉन्ड है, मैंने यहाँ पर ठंडा पानी है। ठीक है, यहाँ पर ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है। इससे ये पंपिंग करके ये पहुँचाएगा इसके थ्रू, ये यहाँ पर। इससे क्या होगा? ये अब स्प्रे फॉर्म में पानी नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है, इंड्यूस्ड फैन। इस बीच में एक इंड्यूस्ड फैन लगा हुआ है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? जो स्टीम इसमें इस पाइप से फ्लो कर रहा है। देखिए फिर से हम क्लीन करके समझाते हैं। स्टीम फ्लो किया और जो वाटर स्प्रे फॉर्म में नीचे आ रहा है, इस पास में एक फ़ैन लगा हुआ है जो क्या करेगा? जो वाटर इस स्टीम सरफेस पे फॉल कर रहा है उससे एवोपोरेट करके बाहर निकालेगा और स्टीम का हीट रिलीज़ करेगा और वो कंडेंसेट होकर वाटर कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखिए जो लाइन मैंने बताया वो फिर से मैं एक बार रीडिंग मार देता हूँ। द कोल्ड एंड ड्राई एयर सोर इन ओवर द सर्फेस ऑफ द ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ इंड्यूस्ड फैन। दिस कॉज द विड्रॉल ऑफ हीट फ्रॉम द स्टीम बाय एवोपोरेशन ऑफ वाटर स्प्रे। मीन्स यहाँ जो वाटर स्प्रे आ रहा है इस पोर्शन पे देखिए, ये स्टीम का हीट ले रहा है और ये वाटर क्या हो जा रहा है? एवोपोरेट हो जा रहा है। ठीक है, थ्रू इंड्यूस्ड फैन लगा हुआ है, वो उसमें हेल्प कर रहा है उसका एवोपोरेशन प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, दिस कॉज द विड्रॉ ऑफ हीट फ्रॉम द स्टीम बाय एवोपोरेशन ऑफ वाटर। The evaporation of water take place by utilizing the latent heat। ओके, latent heat मतलब अपना latent heat कन्वर्ट करेगा तभी उसका फेस चेंज करेगा। क्लियर है, अभी ऊपर स्टीम है तभी ना वो latent heat रिलीज करेगा तब वाटर में कन्वर्ट होगा। फुल स्टॉप। द एयर पासिंग ओवर द ट्यूब्स कैरीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। दिस कंडेंसर आर फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ इफेक्टिव हीट ट्रांसफर। ओके, तो मैंने सरफेस कंडेंसर एंड जेट कंडेंसर में डिफरेंस जो भी टाइप्स है वो बताया है। तो चलिए एक बार कंपैरिजन कुछ पॉइंट से मैं उस पर कंपेयर कर देता हूँ। ठीक है,
कुछ ऐसा। क्योंकि जेट कंडेंसर में क्या है, दिस इज यूज इन केस ऑफ स्मॉल प्लांट, ओके। दिस इज यूज वेयर क्लीन फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी। मीन्स जेट कंडेंसर में क्या है, वाटर एंड स्टीम डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो हम एक्सटर्नली जो वाटर पुट कर रहे हैं वो कांटेक्ट होगा स्टीम से, और स्टीम अपना लेटेंट हीट रिलीज़ करेगा और वो वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वो बॉयलर पे फीड करेंगे। मीन्स कुछ भी किसी तरह से इम्प्योरिटीज यदि जाएगा तो बॉयलर में, तो वो इनइफेक्टिव होगा, मीन्स उसका एफिशिएंसी घट जाएगा। इसीलिए वहाँ पर पानी क्लीन एंड फ्रेश होना चाहिए, ओके। देन there are several mechanical arrangement in this type of condenser. The mixing of cooling water and exhaust are as parallel flow and counter flow can be arranged, ठीक है। तो चलिए ये मैंने बताया। एंड अब सरफेस कंडेंसर पे कुछ पॉइंट्स से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज़ यूज इन केस ऑफ लार्ज प्लांट। लार्ज पावर प्लांट में हम सरफेस कंडेंसर यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर नॉन मिक्सिंग फ्लो है। द नॉन मिक्सिंग टाइप ऑफ स्टीम कंडेंसर आर of cell and tube type with steam flowing over the tube. This steam flow may be directed downwards or toward the center. So friend, this all for this surface condenser, jet condenser and its classification. तो मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके पहले कुछ ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो आप प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, तो आप जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाउट्स है, वो आप क्लियरिफाई कर सकते हैं, ओके। तो मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट BS। थैंक यू।